आप सभी को सादर आमंत्रित है। आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस हमारे भारतवर्ष में 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज मैं पंकज सर आपको बताऊंगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आज हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षक दिवस क्या है, शिक्षक दिवस के बारे में क्या होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक दिवस पर कुछ हम लोग नया जानेंगे कि शिक्षक दिवस आखिर मनाने का क्या मकसद होता है, जीवन में हमें क्या उनसे प्रेरणा मिलती है। शिक्षक दिवस ही ऐसा समय है जो हमें ज्ञान से मतलब कोई किताबी ज्ञान से बढ़कर कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। तो आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं जो 5 सितंबर 2024 के दिन है। हर एक साल हम लोग इस दिवस को मनाते हैं क्योंकि आज शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था, जो तमिलनाडु राज्य के वर्तमान स्टेट में हुआ था, जो तिरुवनी गांव में हुआ था, जिन्होंने गरीबी के हालात में रहते हुए भी एक शिक्षा को बहुत ही आगे और हमारे देश को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में आगे बढ़ाएं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए, जो कहना और शब्दों से अनंत रूप से मुश्किल है, क्योंकि कुछ ही शब्दों में हम उनका सागर में गागर के रूप में कहना चाहेंगे। वो शिक्षक के रूप में हमारे देश की सेवा किए, जो हम लोग आज उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा शेरनी का दूध है जो हमें किसी से न डरने न किसी से भयभीत होने के लिए सिखाता है। क्योंकि शिक्षा से ही हमारे दिमाग की क्षमता खुलती है और यानी दरवाज़ा खुलती है। कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षक के रूप में वो हमारे देश की सेवा किए और गरीबी के हालात में भी राधा कृष्णन जी ने हमारे देश को आगे बढ़ाएं। और आज हम लोग उन्हीं के जीवन पर कुछ आधारित कुछ नए ज्ञानों को लेकर आए हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग अपने जीवन को बढ़ाने के कुछ नए उत्पन्न रुकावटों के बारे में रुकावटों को जो दूर करता है उसके अमृत वाणियों के बारे में जानेंगे, जो निम्न है। आप सभी को जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसान रास्ता आता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग छोटे छोटे कार्यों से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा में ही परेशान हो जाते हैं, उब जाते हैं। लेकिन ये हमारे शिक्षक जो थे राधा सर्वपल्ली कृष्णन जी, जिन्होंने छोटे गरीबी में रहकर अपना जीवन मुश्किलों में रहकर क्या किया, मुश्किलों के बाद उनका आसान रास्ता आया, जो राष्ट्रपति के रूप में सबसे ऊपर आज के डेट में राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में अपना सेवा दिए। तो वो सेवा ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत मुश्किल से जाकर मुश्किलों से गुजरते हुए उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने का अपनी जिम्मेवारी लिया, जो आज हम लोग उनके जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आप सभी अपने जीवन में मुश्किलों से नहीं हारे, मुश्किलों के बाद ही क्या होता है,
अपना एक आसान रास्ता आता है। मुश्किल बहुत आएगी आपके जीवन में, लेकिन मुश्किलों के बाद एक आसान रास्ता आता है, इसलिए मुश्किलों से डरना नहीं है। उसके बाद आप लोग हमेशा अपने जीवन को मजबूत बनाकर रखें, क्योंकि जो जो भरा जीवन होता है शिक्षा से भरा, यहाँ पर शिक्षा छूट गया है, जो शिक्षा से भरा जीवन होता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, जो शिक्षा से भरा जीवन होता है, जो शिक्षा से भरा जीवन होता है वो सबसे अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग अपने जीवन को मजबूत बनाएं। किसके आधार पर? शिक्षा के आधार पर। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो सब काम आपको मुश्किल लगेगा, इसलिए आपको क्या करना है? शिक्षा से जीवन को भरकर अपने जीवन को मजबूत बनाना है। जैसे ही आप में शिक्षा आ जाएगी तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? सबसे आसान हो जाएगा। सोचिए, जो शिक्षा से भरा जीवन होता है वो सबसे आसान होता है। कोई भी जीवन होगा ना, इससे आसान नहीं होगा। क्यों? देखिएगा, जो पढ़े लिखे आदमी नहीं होते हैं वो खाली सोचेंगे कि हम ये इतना छोटा से छोटा काम जो होता है उनको भारी लगेगा, लेकिन जिसके पास शिक्षा होगा वो छोटा से छोटा काम उसको कीड़े के समान लगेगा। ये तो कीड़ा जैसा है, एकदम बहुत आसान लग जाएगा। चाहे बड़ा से बड़ा काम भी होगा, उनको क्या लगेगा कि सबसे छोटा से छोटा है, छोटा छोटा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें अपने जीवन को शिक्षा से भर देना है। आज के जो समय है, आज का जो दिन है, हमें शिक्षा से भरपूर बनाने के लिए है। आज का जो वर्तमान समय चल रहा है, ठीक है, क्या हो गया सर? कुछ आया है, देखिए ना, चालू क्या है? हो गया सर।